अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपको मैं अपने गुज़श्ता व्लॉग्स में ग्रीन कार्ड के हसूल के तरीके बता चुका हूं और अब आपको यूएस ग्रीन कार्ड के जो बेनिफिट्स हैं, 12 बेनिफिट्स हैं, उनका क्या जो बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं वो आज के इस व्लॉग में आपको बता देंगे। उसके अलावा डिपोर्ट जो है वो नामुमकिन है। वो क्यों नामुमकिन है, इसी व्लॉग में हम आगे चल के आपको बता देते हैं। क्योंकि इस वक्त अमेरिका में यहाँ पर बात ये चल रही है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार संभालना है और उन्होंने मास डिपोर्टेशन का आगाज़ कर देना है, तो इस हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें, आपके क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। बाज़ औक़ात मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन उन क्वेश्चंस को अपने मैं किसी व्लॉग में एड्रेस ज़रूर कर देता हूँ वहाँ पर, क्योंकि ज़रा मुश्किल हो जाता है रिप्लाई करना सम टाइम, लेकिन मैं कोशिश होती है कि उस किसी न किसी व्लॉग में आपके क्वेश्चन को एड्रेस कर दूं। तो इसलिए आप हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर कमेंट भी किया कीजिए। अच्छा जनाब, आज हम आपको ग्रीन कार्ड के कुछ 12 जो हैं वो बेनिफिट्स बताते हैं, और जो हमने एक रिसर्च के बाद हासिल किए हैं, जो अब 1 बाय 1 मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1, अगर आप ग्रीन कार्ड हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद आपको मुस्तकिल रेजिडेंसी का फ़ायदा मिलता है, और अब आप चाहे जितना मर्ज़ी वक्त यूएस में रहना चाहें तो आप रह सकते हैं, और किसी एम्प्लॉयर के लिए भी आप काम कर सकते हैं। मतलब उसके लिए अब आपको किसी स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं रह चुकी है, और आप यूएस में जब तक चाहें स्टे कर सकते हैं। ये एक आपको बड़ा बेनिफिट है, नंबर 1। नंबर 2 पे जनाब, रिटर्न इनकम का आपको फ़ायदा होगा। मतलब आपने जो वहाँ पर वो कहते हैं ना, आसान अल्फाज में पी काटनी थी, काट ली है। अब आपके अच्छे दिन का आगाज़ हो रहा है, और वो अच्छे दिन यहाँ से शुरू हो रहे हैं कि भाई आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मतलब आपकी जो अर्निंग है, जो पाकिस्तान में, इंडिया में, या फिर अफ़गानिस्तान में, या किसी भी दूसरे मुल्क में, या बांग्लादेश में आप कमाते हैं, आप उससे 10 से 20, 25%, 30% ज़ायद कमा सकते हैं। मतलब आप लाखों रुपए में वहाँ पर आपकी आमदनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब आपको जॉब का इशू नहीं है, स्पॉन्सर का इशू नहीं है, आप डायरेक्टली कोई जॉब हासिल कर सकते हैं। तो वो तमाम तर बेनिफिट्स जो आपको मिलेंगे, उसका अल्टीमेटली आपकी अर्निंग पर भी जो है वो आपको फ़ायदा होगा। अच्छा जनाब, आपको एक पाथवे टू यूएस सिटीजनशिप मिल जाता है, जो क्योंकि जब आपने नंबर 3 पे जब आपने ग्रीन कार्ड आपको मिल गया, तो फिर उसके बाद 5 साल का टाइम लगता है तकरीबन, जिसमें आपका यूएस पासपोर्ट आपका हो जाता है। अगर आपने वहाँ पर किसी जो है अमेरिकन लड़की के साथ शादी कर ली है, या फिर आप लड़के हैं तो लड़की के साथ, लड़की हैं तो लड़के के साथ आपने वहाँ पे शादी कर ली है, तो फिर आपको 3 साल में अमरीकी जो है वो पासपोर्ट मिल जाता है, और ये आपके लिए एक और बेनिफिट है जो आपको ग्रीन कार्ड मिलने की सूरत में मिल सकता है। नंबर 4 पे जनाब, अब आप पे क्योंकि जब ग्रीन कार्ड नहीं मिला तो आप पे कुछ ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस थी, आप अपने मुल्क नहीं जा सकते थे उस तरह, क्योंकि आपने ये तमाम तर बेनिफिट लेने थे। अब आपको जब ये मिल चुका है तो अब आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन जो है वो ख़त्म हो गई हैं। अब आप आज़ाद हैं, आप जाएं, अपने मुल्क जाएं, कहीं पर भी आप ट्रैवल करना चाहते हैं आराम से करें, फिरें, घूमें फिरें, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक मसला हो सकता है कि अगर आप 6 माह से ज़ायद वक्त तक अमेरिका से बाहर रहते हैं और कोई आगाह नहीं करते, कोई फॉर्म फिल नहीं किया, कोई चीज़ नहीं बताई, तो फिर आप इससे हाथ भी धो बैठते हैं। तो इसलिए ये आपने एहतियात करनी है, क्योंकि जो ये पासपोर्ट है, आपको पता है कि दुनिया का 8वां स्ट्रॉन्गेस्ट जो है पावरफुल पासपोर्ट है। तो इसलिए आप जहाँ चाहे जा सकते हैं, आप जहाँ मर्जी जा सकते हैं, बस आपने टिकट लेनी होती है और आपने चले जाना होता है। तो इसलिए जो है आपने ये एहतियात करनी है, क्योंकि ये ना हो कि आपकी सारी मेहनत जो है वो रायगा चली जाए। 5वां जनाब, आपको जो सोशल सिक्योरिटी का फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो कुछ ऐसे लोग होते हैं, ख़ासकर जो विडोज़ हैं, या कोई माजूर है, कोई डिवोर्स याफ्ता है, या कोई और किसी मुश्किल में है, कोई ब्लाइंड है, कुछ भी है, तो उसको सोशल सिक्योरिटी का फ़ायदा मिलता है। तो मुश्किल वक्त में जो इसके अलावा भी दीगर जो कई लोग दूसरे लोगों को मिलते हैं, तो ये नहीं है कि आप कहेंगे जो आपको नहीं मिलेगा। तो मुश्किल वक्त आपके आया हुआ है, तो आपको रियासत जो है वो आपको बेनिफिट देगी, तो ये आपको एक फ़ायदा मिल सकता है नंबर 5 पे। और उसके बाद जनाब नंबर 6 पे आपको एक्सेस टू एजुकेशन एंड स्टूडेंट लोन जो मिल जाती है, और इसमें
इन स्टेट जो ट्यूशन जो रेट्स हैं उस पर आपको जो स्टेट रेट पे आपको ट्यूशन फीस मिलती है, और फिर जो एजुकेशन है, क्योंकि आमतौर पे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर आपको उसके मुताबिक अगर देखा जाए 30% आपको फ़ायदा हो जाता है, तो आपने वो देना होता है। बाकी जो है आपको लोन भी मिल सकता है, अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं तो फिर आपको लोन भी मिल जाएगा, स्टूडेंट लोन, और उसको कम से कम इंटरेस्ट पे मिलेगा, वरना वो बड़ा मुश्किल काम होता है, तो ये भी एक आपको फ़ायदा है। नंबर 7 पे जी वो ये है कि आपको फैमिली स्पॉन्सरशिप जो है आप कर सकते हैं। जब आप ग्रीन कार्ड मिल गया तो आप फैमिली स्पॉन्सरशिप कीजिए, आप अपनी पूरी फैमिली को जो है का ग्रीन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने माँ बाप बहन भाई बच्चे बीवी किसी को भी ये स्पॉन्सर कर सकते हैं, और आप उनको अमरीका में बुला सकते हैं, आप उनका ग्रीन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। और ये नंबर 7 पे। नंबर 8 पे जनाब, आपको कोई डिपोर्ट नहीं कर सकता। जब आपके पास ग्रीन कार्ड है ना, तो अब आप भूल जाएं कि जी डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे तो आके वो नई पॉलिसियां लाएंगे और आपको डिपोर्ट कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। कोई भी पॉलिसी हो, कुछ भी हो, वो ग्रीन कार्ड होल्डर्स को नहीं निकालते, ना ही डिपोर्ट किया जा सकता है कानून के मुताबिक। तो इसलिए आपके लिए ये आसानी है, और इसलिए जो है आप अनटिल कि आप ऐसा कोई काम ना कर दें, मतलब आपने कोई क्राइम ऐसा कर दिया है जिसके बाद आपको डिपोर्ट किए बगैर कोई गुजारा ही नहीं है, तो फिर तो है, या आपको खुद ही सरेंडर कर दें, तो कहे जी मैं जाना चाहता हूँ, मैं नहीं रहना चाहता, ग्रीन कार्ड ये पकड़ ले मेरा और मैं जा रहा हूँ, तो फिर आपके लिए मसाइल है, फिर तो जाहिर है फिर कोई कुछ कर नहीं सकता। उसके बाद जनाब नंबर 9 पे हेल्थ केयर और मेडिकल इंश्योरेंस आपको मिल जाती है। ग्रीन कार्ड होल्डर को जो है वो फ़ायदा ये है कि हुकूमत जो है वो आपको जो है हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगी, आपको आसानी होगी। मतलब वैसे तो वो बहुत ज़्यादा कवर नहीं किया जाता, लेकिन जब आप ग्रीन कार्ड होल्डर होते हैं तो फिर आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलती है, तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलता है। नंबर 10 जी जो सबसे अहम है वो ये है कि अपना आप बिज़नेस कर सकते हैं, क्योंकि बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आपको सपोर्ट किया जाता है। मतलब पाकिस्तान में तो जब हम बिज़नेस करने के सोचते भी हैं तो हमारी राह में ऐसे रुकावटें खड़ी हो जाती हैं कि हम सोचते हैं कि यार मैं यहाँ से भाग जाऊँ। तो बिज़नेस इन्वायरमेंट है, और हुकूमत सपोर्ट करती है, और बिज़नेस को प्रमोट भी किया जाता है। टैक्सेस कम रखे गए हैं इसलिए, ताकि बिज़नेस किसी भी ने भी करना है तो उसके लिए आसानी हो, वो आगाज़ जो है आसानी के साथ कर सके। और अगर आपके पास हुनर है, मेहनत आपको करना आती है, तो फिर अब आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि आप अपनी कंपनी कायम कर लें, अपना बिज़नेस आप कायम करें और जो है करें। उसके अलावा बहुत सी जॉब्स के लिए ग्रीन कार्ड होना ज़रूरी है, तो ये भी आपको एक बेनिफिट मिल सकता है, तो आपको आसानी के साथ वो जॉब्स भी मिल जाती हैं। नंबर 11 पे जनाब, ग्रीन कार्ड के बाद आप अपना घर भी लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आप लोन ले सकते हैं। उसके अलावा 6% इंटरेस्ट चल रहा है, तो इसलिए घर का मालिक वहाँ पर बनना बड़ा आसान है दीगर ममालिक की निस्बत। यहाँ पर ये भी एक आपको आसानी है। उसके बाद नंबर 12 पे जी, किसी भी दूसरे मुल्क में आप ट्रैवल करते हैं तो आपको अब लीगल एक प्रोटेक्शन होगी, और अगर आपका वहाँ पर कोई मसला मसाइल हो जाता है तो US एम्बेसी आपको फुली सपोर्ट करेगी, तो ये भी आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। तो ये थे जनाब आज के हमारे बेनिफिट्स के ऊपर। हम अगले व्लॉग में कुछ और चीज़ें आपके सामने लेके आएंगे। अपना फीडबैक देना मत भूलिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।